अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑन चिल्ड्रन बाय खलील जिब्रान। ओके, हम देखेंगे कि इस पोम में, इस पोइटिक एसे में खलील जिब्रान ने कैसे जो अपनी फिलोसफी अबाउट चिल्ड्रन है वो बयान की है, और चिल्ड्रन के बारे में खलील जिब्रान के क्या व्यूज़ थे वो भी हम आज की इस हमारी वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले हम खलील जिब्रान का थोड़ा इंट्रो कर लेते हैं, शॉर्ट सा इंट्रो। तो खलील जिब्रान जो है हमारे, ये 6 जनवरी 1883 को नॉर्थर्न लेबनान में पैदा हुए थे। ये एक फिलोसोफर भी थे, ये एक पोएट भी थे, ये एक राइटर भी थे, और ये एक पेंटर भी थे। ये इनकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स इनकी पर्सनैलिटी की। और खलील जिब्रान बहुत ही ज़्यादा ये मुतासिर हुए थे इस्लाम से, क्रिश्चियनिटी से, और जो बहाई मजहब होता है उससे। ही वॉज अ मिस्टिक पोइट। ओके, so let's go to the text. And a woman who held a baby against her bosom said, speak to us of children. हमारी ये जो बुक है द प्रॉफिट, जिसमें से हमारा ये चैप्टर है ऑन चिल्ड्रन, ठीक है। इस बुक में हमें पता है कि हमारा एक ओरेटर है जो नरेट करता है सारी स्टोरीज, जो अल मुस्तफ़ा है जिसका नाम, ठीक है, जिसे इस बुक में प्रॉफिट कहा गया है। वो अल मुस्तफ़ा एक्चुअली खलील जबरान खुद हैं। अल मुस्तफ़ा की शक्ल में वो हमसे बात कर रहे हैं। तो ये जो हमारा चैप्टर नंबर 4 है, ये जो हमारा चैप्टर ऑन चिल्ड्रन है, ठीक है, इसकी ये जो लाइन है 1, 2 एंड 3, इस चैप्टर में अल मुस्तफ़ा को एक कॉमन औरत, जो एक आम औरत होती है जिसने अपना बच्चा उठाया हुआ होता है और उसे अपने सीने से लगाया होता है, वो औरत आकर अल मुस्तफ़ा को कहती है कि आप हमसे बच्चों के बारे में भी बात करें, बच्चों के टॉपिक पर भी बात करें। और फिर अल मुस्तफ़ा जो प्रॉफिट हैं वो क्या करते हैं, वो बच्चों के बारे में बात करना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। योर चिल्ड्रेन आर नॉट योर चिल्ड्रेन। अल मुस्तफ़ा जब स्टार्टिंग करते हैं अपनी बात की, तो वो स्टार्टिंग में कहते हैं, पेरेंट्स को कहते हैं, ठीक है, कि आपके ये जो बच्चे हैं वो आपके बच्चे नहीं हैं। एक्चुअली इस पूरी फॉर्म में हमें खलील जिब्रान ये बताना चाह रहे हैं कि आप अपने बच्चों की परवरिश कैसे करें, बच्चों की परवरिश कैसे होनी चाहिए, माँ बाप का माइंडसेट क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो हम पेरेंट्स क्या करते हैं कि अपने बच्चों को अपनी प्रॉपर्टी समझ लेते हैं, ठीक है। लेकिन खलील जबरान थ्रू हिज ओरेटर अल मुस्तफ़ा वो ये कह रहे हैं, योर चिल्ड्रेन आर नॉट योर चिल्ड्रेन। अब इसका क्या मतलब होगा कि आपके बच्चे नहीं हैं। किस सेंस में नहीं है? इस चीज को समझने के लिए हमें जो स्पिरिचुअलिटी है, जो रूहानियत है, उसमें एक डाइव लगानी पड़ेगी, एक डीप डाइव, ठीक है। क्योंकि जो हमारे होली स्क्रिप्चर्स हैं उनको जब हम पढ़ते हैं तो हमें यह पता चलता है कि जो सोल है वो सिर्फ खुदा से बिलोंग करती है, ठीक है। तो जो अल मुस्तफ़ा है, जो हमारा प्रोफेट इस बुक में, वो किसकी बात कर रहे हैं? वो स्पिरिचुअल सेल्फ की बात कर रहे हैं जो एक बच्चे के इनसाइड होता है, ठीक है। और वो कहता है कि बच्चे तो खुदा से बिलोंग करते हैं, पेरेंट तो सिर्फ एक मीडियम है उन्हें एक बॉडीली ड्रेस देने का, ठीक है, उन्हें एक फिजिकल स्ट्रक्चर देने का, और कुछ भी नहीं। फिर नेक्स्ट लाइन में, दे आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ लाइफ्स लॉन्गिंग फॉर इटसेल्फ। अब देखें यहाँ पर फिर, दे आर द सन्स एंड डॉटर्स, ये बेटे हैं, बेटियां हैं, किसके? ऑफ लाइफ लॉन्गिंग फॉर इटसेल्फ। अब इस चीज का यहाँ पे क्या मतलब होगा? लाइफ लॉन्गिंग फॉर इटसेल्फ, इसका मतलब होगा कि जो अलमाइटी स्पिरिट होती है वो भी इस चीज के पीछे होती है, ह्यूमन फॉर्म्स के पीछे। जब अलमाइटी स्पिरिट, एक सुपर नेचुरल स्पिरिट ने इस दुनिया में आना होता है, तो वो फिर एक जो फिजिकल बॉडी होती है उसकी तलाश में होती है। और वो फिजिकल बॉडी कौन सी होती है? वो यूजुअली इंसानों की बॉडी होती है, ठीक है।
तो अलमाइटी सोल जो है वो अपने फ्रेगमेंट्स, पीसीस को इस दुनिया पर भेजती है ताकि वो जो डिस्कवर करे द ब्यूटी ऑफ मदर अर्थ। दे कम थ्रू यू बट नॉट फ्रॉम यू। अब अल मुस्तफ़ा आगे एक और बात कहता है उस औरत को कि ये जो बच्चे हैं ये आपके जरिए इस दुनिया में आए हैं, लेकिन ये आपसे नहीं आए। ठीक है, आप सिर्फ एक मीडियम हो इन्हें इस दुनिया में लाने का। ओके, पेरेंट्स सिर्फ क्या है, ये एक मीडियम है। क्योंकि जब सुप्रीम बीइंग ने इस दुनिया में आना होता है तो उसे एक रास्ता चाहिए होता है। तो जो पेरेंट्स होता है या फिर जो सोल होती हैं, ओके, क्योंकि पेरेंट्स एक मैरिटल बॉन्ड में होते हैं, एक हलाल रिश्ते में होते हैं, तो इसीलिए जो डिवाइन स्कीम है वो उन्हें चूज करती है पेरेंट्स को, ताकि उनके थ्रू जो डिवाइन सोल्स हैं वो इस दुनिया में है। ये खलील जिब्रान की व्यूज हैं। ठीक है, एंड दो दे आर विथ यू येट दे बिलोंग नॉट टू यू। खलील जिब्रान आगे कहते हैं कि भले वो आप लोगों के साथ हैं, लेकिन फिर भी उनका ताल्लुक वो आपसे बिलोंग नहीं करते। क्यों? अब यहाँ पे इस लाइन में हमें दो चीजें मिलती हैं। अगर हम पेरेंट्स को कहते हैं कि जो बच्चे हैं वो पेरेंट्स से बिलोंग करते हैं, तो ये एक वाइज स्पिरिचुअलिटी नहीं होगी। ठीक है, बायोलॉजिकली तो ये चीज ठीक है, बायोलॉजिकली तो ये कहना ठीक है, लेकिन जब हम स्पिरिचुअल एस्पेक्ट से बात करते हैं तब ये कॉन्सेप्ट रॉन्ग हो जाता है। क्योंकि हमारा जो स्पीकर है वो सोल के कॉन्सेप्ट से बात कर रहा है। ही इज टॉकिंग विद द पर्सपेक्टिव ऑफ सोल, नॉट द बॉडी। तो पेरेंट्स जो है वो क्या है, वो सिर्फ शॉर्ट टर्म कॉम्पेनियंस हैं, वो तो कुछ अरसे तक होते हैं ना हमारे साथ। अल्टीमेटली दे बिलोंग टू गॉड। तो फिर पेरेंट्स भी और जो चिल्ड्रन भी, जो हमारी सोल्स हैं, वो सब किससे बिलोंग करते हैं? वो सिर्फ और सिर्फ गॉड से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो ये कहना चाह रहा है, एंड दो दे आर विथ यू बट नॉट बिलोंग्स टू यू। ओके, इन लाइन नंबर 7 to 10, यू मे गिव देम योर लव बट नॉट योर थॉट्स। अब यहाँ पर खलील जबरान कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आप उन्हें अपना प्यार दें, लेकिन आप अपने उन्हें अपना अपने थॉट्स ना दें। जो आपके ख्यालात हैं वो आपके ख्यालात हैं। आपका काम क्या है? आपका काम है अपने बच्चों को प्यार देना। ठीक है, आप उन्हें अपने थॉट्स ना दें, अपने ख्यालात ना दें। क्या मतलब? मतलब हमें बच्चों को प्यार देना चाहिए, हमें उन्हें इज्जत और रिस्पेक्ट देनी चाहिए। जो वाइज लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपने बच्चों को मोहब्बत से रखते हैं। जो उनके थॉट्स होते हैं ना कि मैं चाहता हूँ मेरा बच्चा ये बने, अगर बच्चे में वो एबिलिटी नहीं है तो बच्चा मिसगाइड हो जाएगा। ठीक है, बच्चे को वही बनने दो जो वो बनना चाहता है। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट लाइन खलील जिब्रान कह रहे हैं, फॉर दे हैव देयर ओन थॉट्स। क्यों? क्योंकि उनके अपने थॉट्स हैं। जरूरी नहीं है कि जो वालिदैन चाहते हैं बच्चा वही बने, बच्चे में वो एबिलिटीज ना हो, बच्चे के पास उसकी अपनी एबिलिटीज हैं। दे हैव देयर ओन थॉट्स। ठीक है, उनके पास उन्हें उनकी अपनी एबिलिटीज हैं, तो उन्हें वो बनने दो। यू मे हाउस देयर बॉडीज, यू मे हाउस देयर बॉडीज। आप उनकी जो बॉडीज हैं उन्हें हाउस दे सकते हैं। ठीक है, किसको? सिर्फ बॉडीज को, बट नॉट देयर सोल्स। लेकिन उनका सोल को आप घर नहीं दे सकते। ठीक है, बॉडी को नीड होती है जब रहना है इंसान ने, तब उन्हें घर चाहिए, छत चाहिए। लेकिन सोल वो कहाँ रहती है? वो तो खुदा के पास रहती है। जब बॉडी एक्सपायर हो जाती है तब सोल कहाँ जाती है? तब सोल का जो घर है वो बना हुआ होता है। ठीक है, फॉर देयर सोल्स डवेल इन द हाउस ऑफ टमोरो। देखो, अब खलील जिब्रान ने भी वही बात कर दी कि जो सोल है इनकी वो कहाँ रहती हैं? इन द हाउस ऑफ टुमारो, जो कल आने वाला घर है। सोल्स तो वहां बिलोंग करती हैं। जो बॉडी है बॉडी सिर्फ इस दुनिया से बिलोंग करती है। ठीक है, और बॉडी इसी दुनिया में एक्सपायर हो जाएगी, लेकिन सोल वो हाउस ऑफ टुमारो, जो आने वाला घर है, जो कल घर आएगा। मीन्स जब बॉडी एक्सपायर हो जाएगी फिर डेथ के बाद जो चीज शुरू होगी उसे कहते हैं। ठीक है, for their souls dwell in the house of tomorrow. Okay. Further, he says,
विच यू कैन नॉट विजिट। खलील जिब्रान कहते हैं कि वो हाउस जिन्हें आप विजिट नहीं कर सकते, ठीक है। जो हमारी सोल से वो हाउस ऑफ टुमारो से बिलोंग करती हैं, वो घर कौन सा, जिस घर को आप विजिट नहीं कर सकते, नॉट इवन इन योर ड्रीम्स। ओके, वी कैन नॉट विजिट दैट हाउस। हम अपनी ड्रीम्स में भी उस हाउस को विजिट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते विजिट? क्योंकि जो ह्यूमन बीइंग है, हम तो उस जगह की ख्वाब भी नहीं ले सकते। वो चीज सिर्फ जब बॉडी खत्म हो जाएगी, आफ्टर डेथ, हम उस चीज को देख सकते हैं, उस घर को देख सकते हैं। यू मे स्ट्राइव टू बी लाइक देम। अब हमें यहाँ पर खलील जिब्रान कह रहा है कि आप स्ट्राइव करें उनकी तरह बनने के लिए। यू मे स्ट्राइव टू बी लाइक देम। ओके, लेकिन होता क्या है कि हम प्रोसेस को रिवर्ट नहीं कर सकते, बट सीक नॉट टू मेक देम लाइक यू। खलील जिब्रान यहाँ पे कह रहे हैं कि आपकी कोशिश होती है कि आप बच्चों की तरह बने, ठीक है, बच्चों की तरह आप दोबारा अपने बचपन में जा सकें, बट सीक नॉट टू मेक देम लाइक यू। अब यहाँ पर वो एडवाइस कर रहा है पेरेंट्स को कि अपने बच्चों को अपनी तरह बनाने की कोशिश नहीं करो, ठीक है। उनकी लाइफ आपकी लाइफ से अलग है। आप तो चाहते हैं कि आप अपने बचपन में दोबारा जाएं, लेकिन अपने बच्चों को अपने जैसा नहीं बनाओ। फॉर लाइफ गोस नॉट बैकवर्ड। और वो कहता है कि जो लाइफ है ना, ये बैकवर्ड नहीं जाती, लाइफ तो सिर्फ असेंडिंग ऑर्डर में जाती है, ठीक है। नॉट टेरीज विथ यस्टरडेज। ओके, अब यहाँ पर एक्चुअली खलील जिब्रान के कहने का मकसद क्या है? खलील जिब्रान कहना चाह रहे हैं कि जो लाइफ का प्रोसेस है वो रिवर्ट नहीं होता, ठीक है। जो पेरेंट है वो दोबारा अब चाइल्ड नहीं बन सकते। और यहाँ पर स्पीकर वार्न कर रहा है पेरेंट्स को नॉट टू मेक देयर चिल्ड्रन लाइक देम। आप अपने बच्चों को अपने जैसा नहीं बनाएं। इस बात को अपने जहन से निकाल दें कि हमारे जो बच्चे हैं वो हमारे जैसे बनेंगे। बच्चों की अपनी दुनिया है, आपकी दुनिया अपनी थी। तो आप तो अब बचपन में नहीं जा सकते, लेकिन अपने बच्चों को भी अपने जैसा नहीं बनाए, ठीक है। लाइफ का प्रोसेस कभी भी रिवर्ट नहीं जाता, बैकवर्ड नहीं जाता। हम तो यस्टरडेज में भी नहीं जा सकते जो हमने कल किया था। अब आगे यहाँ पर एक जो स्पिरिचुअल लाइन है ना, वो चीज अब यहाँ पे आगे खलील जिब्रान हमें शो कर रहे हैं। यू आर द बोज। अब कह देता है कि यू आर द बोज फ्रॉम विच योर चिल्ड्रेन इज लिविंग एरोज आर सेंट फोर्थ। पेरेंट्स को कहता है कि आप बोझ हो, ठीक है, तीर कमान हो आप। जो तीर कमान होता है ना, आप वो हो। जैसे आप ये पीछे बैकग्राउंड में भी तीर कमान देख सकते हैं, जिसके थ्रू आपके बच्चे जो हैं एज अ लिविंग एरोज, जो जिंदा एरो होते हैं। देखें, मेटाफर यूज हुआ है यहाँ पर एरो, क्योंकि यहाँ पर एज यूज हुआ है। और जब एज यूज होता है तो तब हम, जब किसी दो चीजों का कंपैरिजन होता है एज के यूज से, तो फिर हम उस चीज को अंडर द लिटरेरी टर्म ऑफ मेटाफर लेकर आते हैं, ठीक है। सेंट फोर्थ द आर्कर सीज द मार्क अपॉन द path ऑफ infinite। अब एक आर्कर भी आ गया यहाँ पर। एंड बेंड्स यू विथ हिज माइट। ये बहुत ही प्यारी लाइन है, मेरी बेसिकली ये लाइंस फेवरेट हैं, ये जो हमारी पोम है इसमें से। अब कहता है कि यू आर द बोज फ्रॉम विच योर चिल्ड्रेन एज लिविंग एरोज आर सेंट फोर्थ। अब जो अल मुस्तफ़ा है ना, यहाँ पर एक ब्यूटीफुल इमेज, जो इमेज जिसमें बो एंड एरोज हैं, उस चीज को यहाँ पर पेश कर रहा है। क्योंकि जो अलमाइटी है, हमारा गॉड है, अल्लाह जो है, उसने होल्ड की हुई है बो, जो तीर कमान है, ठीक है। और वो रेडी है टू लॉन्च द एरो। अकॉर्डिंग टू अल मुस्तफ़ा, जो पेरेंट्स हैं वो क्या है, वो सिर्फ यूजिंग है एक, जिसे अलमाइटी क्या करते हैं, जिसके थ्रू अलमाइटी उनके बच्चों को एज अ लिविंग एरोज इस दुनिया में भेजते हैं। जो हमारी नेक्स्ट लाइन है, द आर्कर सीज द मार्क अपॉन द पेथ ऑफ इन्फिनाइट एंड ही बेंड्स यू विथ हिज माइट। तो यहां पर अल मुस्तफ़ा ने क्या किया है, गॉड को कंपेयर किया है आर्कर से। ये जो आर्कर जिसे हमने सर्कल किया है, ये गॉड है, ठीक है।
मेटाफोरिकली उन्होंने कंपेयर किया हुआ है यहाँ पे। और जो गॉड है वो सिर्फ मार्क को देखता है जहां पर निशाना लगाना होता है। मीन्स जो सिंबॉलिक रेफरेंस दिया गया है डिवाइन स्पिरिट का, ठीक है। मार्क, सी इज द मार्क, मीन्स जो डिवाइन स्पिरिट होती है हमारी, उस चीज को, जो सोल होती है हमारी, जिसे इस दुनिया में भेजना होता है। सो अगेन ये यहाँ पर पेथ ऑफ इन्फिनाइट जो है, ये वाली चीज, ये एक मेटाफर यूज हुआ है किसके लिए? यूनिवर्सल सोल, ठीक है, जिसके पास इनफिनाइट पावर्स होती हैं। तो अब यहाँ पर कहने की कोशिश ये कर रहे हैं कि पेरेंट को क्या होना चाहिए? फ्लेक्सिबल होना चाहिए, इनफ थ्रू देयर थॉट्स। उनको अपने ख्यालात में फ्लेक्सिबल होना चाहिए, इसलिए उन्हें अपने ख्यालात अपने बच्चों के ख्यालात पर इम्पोज नहीं करने चाहिए। ओके, then their children can develop fully both mentally and spiritually. जो हमारी नेक्स्ट लाइन्स हैं, इनमें हमें अल मुस्तफ़ा कह रहा है कि जो अलमाइटी है उसने क्या किया हुआ है? पिछली लाइन्स में हमने देखा कि विथ हिज माइट, ठीक है, यहां तक हमने पढ़ा था, दैट हिज एरोज में गो स्विफ्ट एंड फार। हमें पता है कि हम जितनी फ्लेक्सिबिलिटी होगी हमारी स्ट्रिंग में, जो हमारी बो स्ट्रिंग होती है, हमारी एरो उतनी ही ज्यादा दूर जाएगी, ठीक है। लेट योर बेंडिंग इन द आर्कर्स हैंड बी फॉर ग्लेडनेस। आर्कर्स हैंड, आर्कर कौन? गॉड, हैंड बी फॉर ग्लेडनेस, ठीक है। अब यहाँ पर एक और बहुत अच्छी बात कर रहा है। अब यहाँ पर हमें कह रहा है कि ये जो लास्ट टू लाइन्स है ना, फॉर एग्जाम्पल ये वाली, फॉर इवन एज ही लव्स द एरो दैट फ्लाइज सो ही लव्स ऑल्सो द बो दैट इज स्टेबल। ओके, बो, बो कौन था? जैसे आपको मैंने पिछली स्लाइड्स में हमने बताया, दैट इज स्टेबल। बो पेरेंट्स, आर्कर्स गॉड, एंड जो हमारे एरोस थे, एरोस कौन थे? एरो जो हमारे चिल्ड्रेन है, ठीक है। इन चीजों को, ये की पॉइंट्स, इनको आपने अपने जहन में रखना है। ओके, सो ये जो हमारी लास्ट लाइन्स हैं, मीन्स ये जो हमारी लाइन्स इस स्लाइड पर, इनमें एक्चुअली जो पॉइंट है वो एक बहुत ही बेहतरीन मैसेज हमें देने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, यहाँ पर काइंडनेस ऑफ क्रिएटर की बात की गई है। आर्कर्स हैंड बी फॉर ग्लैडनेस। लेट मी मेक इट मोर क्लियर। ओके, अकॉर्डिंग टू स्पीकर जो है ना, बेंडिंग इन गॉड्स हैंड इज अ प्लेजरेबल एक्सपीरियंस। अगर आपकी बेंडिंग, आपका झुकाव आपके क्रिएटर के हाथ में होगा तो ये एक बहुत ही ज्यादा प्लेजरेबल एक्सपीरियंस है। ओके, यहाँ पर बेंडिंग का मतलब ये नहीं है कि स्टॉप कर देना, रोक देना। ओके, यहाँ पर ये फ्लेक्सिबिलिटी को, जो ह्यूमन माइंड की फ्लेक्सिबिलिटी होती है ना, उस चीज को ये वर्ड बेंडिंग यहाँ पर शो कर रहा है। अगर पेरेंट्स रिजिडिटी नहीं होगी ना उनके थॉट प्रोसेस में, तो फिर क्या होगा? फिर वो आइडियल टूल बन जाएंगे अपने बच्चों के लिए। ओके, बच्चों की जो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होती है उनमें फिर वो एक आइडियल रोल प्ले कर सकते हैं, क्योंकि जितनी बो बेंड होती है ना विदाउट ब्रेकिंग, ठीक है, अगर आपने कभी तीर कमान चलाते हुए किसी को देखा हो, तो बो जितनी ज्यादा वो बेंड होती है, टूटती नहीं है, बेंड होती है, ठीक है, झुकाव होता है उसमें, उतनी ही स्विफ्ट उसमें से एरो निकलती है, उतनी ही तेज एरो निकलती है उसमें से, ठीक है। When the Almighty as an archer touch the bow, it is a movement of greatness for it. क्यों? क्योंकि खुदा क्या करता है? वो बो एंड एरो दोनों से मोहब्बत करता है। एरो दैट फ्लाइज, बो दैट इज स्टेबल, इन दोनों चीजों से खुदा क्या करता है? इक्वली मोहब्बत करता है, ठीक है। इसका मतलब यह है कि खुदा का जो हार्ट है, ठीक है, मीन्स खुदा के यहाँ पेरेंट्स और चिल्ड्रन दोनों की मोहब्बत है। तो ये जो हमारी लास्ट लाइन है उसमें ये जो एरो है, ये जिसे हमने सर्कल किया हुआ है, जो हमारी स्लाइड पर सेकंड लास्ट लाइन है, लेकिन हमारी ओवरऑल जब आप
आप बुक में टेक्स्ट देखेंगे तो उसमें ये लास्ट लाइन है, एरो इज हीडिंग टुवर्ड द मार्क इज अ मेटाफर फॉर चिल्ड्रेन। जैसे हमने आपको पहले बताया कि एरो मेटाफर किसका है, चिल्ड्रेन का, बो पेरेंट्स का, आर्कर यूज्ड फॉर गॉड। ओके ओके। अब खुदा के यहाँ पर स्पीकर कह रहा है कि खुदा सिर्फ उसी बो से मोहब्बत करता है जो स्टेबल होती है, उन्हीं पेरेंट्स से मोहब्बत करता है जो स्टेबल एंड स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है, तो इस लाइन से हमें एक इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो है वो पेरेंट्स के लिए हमें पता चल रही है, जो अल मुस्तफ़ा ने पेरेंट्स को दी है कि आपको स्टेबल होना चाहिए, आपको फ्लेक्सिबल होना चाहिए आपके थॉट्स में। तो अकॉर्डिंग टू अल मुस्तफ़ा पेरेंट हैव टू बी स्टेबल इनफ। जब गॉड उन्हें होल्ड करता है, दे शुड नॉट ट्रेम्बल इन द फियर ऑफ ब्रेकअप। तो उन्हें इस चीज का फियर नहीं होना चाहिए कि वो टूट जाएंगे। ठीक है, दे हैव टू स्टे firm and bend accordingly, thus their children can reach swiftly to the ultimate destination. ओके, तभी तो आपके बच्चे एक अल्टीमेट डेस्टिनेशन पर पहुंच सकेंगे, अगर आप लोग स्टेबल होंगे, अगर आप अपने ख्यालात उन पर इम्पोज नहीं करेंगे, अगर आप उन्हें नेचुरली प्रोसेस से उनको नर्चर करेंगे, उनको नर्चर करेंगे। ठीक है, सो दैट्स इट फ्रॉम आवर टुडेस शॉर्ट पोम। सो आई होप यू हैव लाइक दिस, सो काइंडली सब्सक्राइब टू द चैनल। हम ये पूरी बुक को एक्सप्लेन करेंगे, इनके जो प्रीवियस चैप्टर है वो भी आपको हमारी प्लेलिस्ट द प्रॉफिट में मिल जाएगी। सो थैंक यू फॉर बीइंग विद अस।